वनीला बेस केक बनाने के लिए हमें चाहिए 5 अदद अंडे, 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1/3 कप मिल्क और 1/3 कप ऑयल। 2 कप इसमें जाएगा फ्लोर और हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जो हम फ्लोर में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा वनीला एसेंस। एक बाउल में हम ऑयल, दूध और वनीला एसेंस को मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रहे कि दूध और अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कभी भी फ्रिज में रखे हुए दूध या अंडे इस्तेमाल ना करें, निकाल कर थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। अब अंडों को अच्छा सा बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो 1 से 2 मिनट बीट हो जाए, उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करके इसे दोबारा इतना बीट करेंगे कि ये आप देखेंगे कि ये बाउल फुल हो जाएगा। ये सारा मटेरियल डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा और इसका कलर चेंज होके वाइट हो जाएगा। तकरीबन 3 मिनट तक बीट करने के बाद आप देखें कि ये क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ गया है। टाइम आपका कम ज़्यादा हो सकता है, बीटर की स्पीड पर या विस्क के इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम जो लिक्विड मिक्सचर है वो डाल के तकरीबन 20 सेकंड बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना कि ये मिक्स हो जाए। अंडों का मिक्सचर मैंने एक बड़े डोंगे में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर मैं मैदे को आहिस्ता आहिस्ता डालकर बड़ी एहतियात के साथ मिक्स करूँगी। मिक्स करते हुए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए इसको मिक्स करें। एक दफ़ा दरमियान में से कट करें और फिर आहिस्ता से फोल्ड करें। बहुत नरम हाथों के साथ ये सारा ड्राई मिक्सचर वेट मिक्सचर में मिक्स कर दें। और मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अंडों का मिक्सचर बैठे नहीं। यहाँ पर ये अच्छा सा मिक्स हो गया है। ये 3 पाउंड का केक बनेगा। मैं इसे 2 जगह पैन में निकाल रही हूँ। पैन में मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर सिर्फ बॉटम में लगाया है, फिर इसकी साइडों को भी ग्रीस कर दिया है। अब आधा मिक्सचर इसमें डालकर और आधा एक स्क्वायर पैन में डालकर मैं इसको अच्छी तरह टैप करूँगी ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहें। 10 मिनट पहले मैंने मीडियम फ्लेम पर एक देगची को गर्म होने रख दिया है जिसके अंदर आयरन स्टैंड रखा है। तो बस अब इसको प्री हीट देगची के अंदर रखूँगी। आंच को मैं मीडियम लो पे कर दूँगी कि बस वो पैंदे को टच करती रहे। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। इसका बेकिंग टाइम 20 से 30 मिनट या 35 मिनट हो सकता है। टूथपिक अंदर करके चेक करें। अगर टूथपिक क्लीन बाहर निकल आए तो इसका मतलब है कि केक आपका बिल्कुल तैयार है। जब केक ठंडा हो जाए तो इसकी साइडों को छुरी से लूज़ करके इसको उल्टा करके निकाल लें। किसी भी केक को कभी गर्म नहीं निकाला जाता। निकाल कर मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट स्पॉन्ज है। यही असल में केक बेस स्पॉन्ज है जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ में इस्तेमाल होता है। ये बर्थडे केक का है तो इसको मैंने डेकोरेट करना है। मैंने एक और पैन में भी बनाया था जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था, तो मैं उसको कट करके आपको चेक कराती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बेस बनेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको किसी मौके पे केक डेकोरेट करना है तो फिर यही स्पंज बेहतरीन रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ